बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 मार्च है और मैं इस टाइम जद्दा एयरपोर्ट पे हूँ। सबसे पहले ये ख़बर दे दूँ कि जब मैंने अपनी इमिग्रेशन वो करवाने आया हूँ तो उनको मैंने बोला कि मैं उम्रे पे आया हूँ और मेरा हज प्रोसेस भी चल रहा है पीछे, तो क्या उससे कुछ एग्ज़िट में कोई स्पेसिफ़िक कुछ काम करना है। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, हज का प्रोसेस ही अलग है और उम्रे का प्रोसेस अलग है। तो मैंने कहा उसकी वजह से मेरा उधर मेरा वीज़ा वहाँ डिले हुआ है, क्या उसकी रीज़न ये है जब तक मैं यहाँ से एग्ज़िट नहीं करूँगा तो तब तक वो वीज़ा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, हज का प्रॉपर प्रोसेस ही अलग होता है, उसका उम्रे के साथ कोई लेन देन नहीं। आप बेशक उम्रे पे भी होते तो अगर आपका वीज़ा लगता तो वो लग चुका होता। तो मैं अभी तक बता दूं कि मेरा अभी तक वीज़ा नहीं लगा, ऊपर से फिर ये छुट्टियाँ भी ईद की आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, अभी 20 तक क्लियर हो जाएंगे या ईद के बाद हो जाएंगे, हो क्लियर जाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तकरीबन वैसे ही कोई 70 80 90% बल्कि मोस्टली क्लियर हो चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस बीच में हम कुछ थोड़े भाई बचते हैं, मैं भी हूँ, एक मेरा भाई कराची वाला भाई बाबर वो भी है, तो हम उम्मीद है साथ साथ ही होंगे जहाँ भी हों। तो इसमें मैं सबसे पहले इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जनाब जिनके वीज़े नहीं आए हम भी आप ही के साथ खड़े हुए हैं। तो वीज़े सबके आने हैं, पहले आए या फिर बाद में आए। इसमें कोई ये बोले मेरी बायोमेट्रिक का शायद कोई मसला हो इस वजह से ना आए हों, पासपोर्ट का मसला हो इस वजह से ना आए हों, मैं उम्रे पे था शायद इस वजह से ना आए हों, जितनी इस तरह की तदबीरें हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस प्रोसेस चल रहा है, किसी का हो जाता है किसी का रह जाता है। खैर जो भी रीज़न हो, मैं कहता हूँ जो भी रीज़न हो, वीज़े आने ही आने हैं इंशाल्लाह। बस अल्लाह से मांगें, दुआएं करें। असल तो ऊपर मकबूलियत है ना, अगर अगर ऊपर कबूलियत है सारे मसले हल हो जाने हैं। अल्लाह ना करे अगर ऊपर कबूलियत नहीं तो सारे मसले हल हो के भी मसले बन जाने हैं। तो इंशाल्लाह वीज़े जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। फ़्लाइट शेड्यूल भी ईद के बाद उन्होंने अब बोल दिया कि आएगा। मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली ख़ुद ही बोल दिया था कि किसी गैर मुसन्नदा ख़बरों पे कोई ध्यान ना दें कि शायद कोई जंगों की वजह से मसला बन रहा है, ये वैसा कुछ भी नहीं है। वैसे ही थोड़े बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। तो वो कह रहे थे कि ईद के बाद हम फ़्लाइट शेड्यूल आपको बता देंगे। बाकी क्वेश्चन कुछ आए हैं, हज वीज़ा कब तक मुकम्मल जारी हो जाएंगे। भाई उन्होंने 20 तक कहा था, तकरीबन हो चुके हुए हैं, जो थोड़े बहुत रहते हैं जिसमें मैं भी हूँ वो हो जाएंगे। सवाल नंबर 2, जो लोग ओवरसीज़ हैं क्या इनके लिए हज पर जाने से पहले पाकिस्तान आना लाजिम है। बिल्कुल लाजिम आना है जी, सरकारियों को तो आना लाजिम है, प्राइवेट वाले अपने टूर ऑपरेटर से पूछें, उनके पास कुछ गुंजाइश है। प्राइवेट का भी साथ बताता जो प्राइवेट की अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ें बेस्ट। इस बार तो मैं कहता हूँ सबसे आगे प्राइवेट हज वाले पूरी दुनिया में, सबसे पहले पाकिस्तानी प्राइवेट वालों ने सारे मसले हल अपनी चीज़ें क्लियर की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल नंबर 3, क्या प्राइवेट हज स्कीम वालों को वीज़ा भी जारी होना शुरू हो गए हैं ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ क्लियर हो गई है। सवाल नंबर 4, सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम के मेडिकल के बारे में इस वक्त क्या सूरत हाल है। बताया था जिनके कोई ऐसी अमराज हैं जो बड़ी संजीदगी वाली हैं तो वो थोड़ा ख्याल करें, बाकी चीज़ें ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल नंबर 5, जो ख़वातीन हामला हैं वो हज के हवाले से क्या करें, इनके लिए क्या हदायत हैं। जो अल्लाह ना करे कि कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी कोई सीरियसली केस होता है या 5-6 माह से ऊपर जा चुकी हैं तो उनके लिए थोड़ा मसला है, बाकी जो ठीक ठाक हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं। सवाल नंबर 6, जो लोग इस वक्त उम्रा पर हैं इनके हज वीज़ा अभी तक सिस्टम में शो क्यों नहीं हो रहे। मैंने स्टार्ट में बता दिया क्यों नहीं हो रहे। सवाल नंबर 7, फ़्लाइट शेड्यूल कब तक जारी होगा क्योंकि बहुत से लोगों को छुट्टियां लेनी हैं। भाई देखो जो तो पाकिस्तान में है वो तो इस चीज़ की टेंशन वैसे ही ना लो, आपके पास तकरीबन बाद में भी काफ़ी दिन होने हैं। ओवरसीज़ को ये परेशानी थोड़ी होती है कि उन्होंने अपनी टिकट वगैरह बुक करनी है, तो याद रखो गवर्नमेंट ही पैकेजों में छोटा मोटा ये चीज़ें ऊँच नीच लगी रहती हैं ना, बाकायदा उन्होंने ये अपने अहम निकात में लिखा भी होता है। तो इस बार थोड़ा सा फ़्लाइट शेड्यूल रमज़ान में उन्हें क्लियर करना था, बस किसी भी वजूहत से नहीं हो सका, ईद के बाद वो कर देंगे। तो आप अपना मिलजुल के कोई पैचअप बना ले, शॉर्ट वाले हैं तो शॉर्ट के हिसाब, लॉन्ग वालों के 18 अप्रैल से फ़्लाइटें शुरू होनी है, शॉर्ट वालों की 9 मई से, तो कोई आपस में मिलता जुलता कोऑर्डिनेशन कर लें। सवाल नंबर 8, अगर कोई शख्स इस वक्त किसी भी वजह से हज मनसूख करता है तो इसके रिफ़ंड कैसे। भाई इसका बहुत मसला, ये आप डायरेक्ट ना मिनिस्ट्री को कॉल करके पूछिएगा, क्योंकि इस टाइम तो तकरीबन सारी चीज़ें बुक हो चुकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कटेंगे, समझो सारे ही कट जाएंगे। सवाल नंबर 2, क्या हज वीज़ा जारी ना होने की वजह से बायोमेट्रिक का कोई मसला तो नहीं, कोई बायोमेट्रिक का कोई मसला नहीं। अगर कोई इस तरह का कोई मसला मसाइल किसी किस्म का पासपोर्ट का, बायोमेट्रिक का या इसके अलावा भी कोई हो, तो अगर आप गवर्नमेंट हज वाले हैं तो आपसे मिनिस्ट्री रब्ता करती है, प्राइवेट वाले हैं तो टूर ऑपरेटर करते हैं।
क्या हज वीज़ा, सवाल नंबर 2, क्या हज वीज़ा ना होने की वजह से बायोमेट्रिक, अच्छा ये तो हो गया ना। हमारे ग्रुप में कुछ लोगों के वीज़े आ गए हैं, कुछ के नहीं आए। भाई हमारे में भी ऐसे हैं, मेरे सारे ग्रुप के आ गए हैं, मेरा रहता है। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। फ़्लाइट के बारे में कैसे पता चलेगा? भाई आपकी हज ऐप पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, फ़्लाइट, आपका मकतब नंबर, आपका ज़ोन नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सब कुछ अभी हज ऐप पे आना है। आहिस्ता आहिस्ता अपडेट होंगी, देखते हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम एनओसी कितने टाइम पहले ले ले, अपना निसाब खुद ही देख लें, उस हिसाब से एनओसी की तरतीब बना लें। हज के लिए कोई भी महकमा किसी को रोकता नहीं है। वीज़ा आगे पीछे होने से फ़्लाइट तो अलग अलग नहीं हो जाएंगी, नहीं, कुछ भी अलग नहीं होगा। फ़्लाइट सिस्टम सारा सेटअप वही रहेगा। अगर किसी के कोई वर्डों में नाम में ऊपर नीचे कोई आ रहा है तो वो भी परेशान ना हो, वीज़ा आगे हुए बस काफ़ी है, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। ओवरसीज़ हज फ़्लाइट से कितने दिन पहले पाकिस्तान आएँ? ओवरसीज़ 10 दिन पहले तो आओ, नहीं तो अगर 3-4-5 दिन पहले आ जाएं चल जाता काम। 48 घंटे से पहले लाजिम आ जाइएगा, फिर आगे आपने वैक्सीनेशन, ये वो गिफ्ट अपने लेने हैं, 48 घंटे पहले आपको वीज़ा, टिकट, ये सारी चीज़ें मिलनी हैं। अगर 20 मार्च तक वीज़ा ना आया तो क्या डेट आगे होगी? वीज़े तो मिलने ही मिलने हैं ना जी, इसमें आगे पीछे वाला काम ही नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर मेडिकल करवा के या वहीं से करवाएंगे, नहीं, जो पाकिस्तान से जा रहे हैं वो पाकिस्तान से करवाएं भाई। प्राइवेट वाले अपने टूर ऑपरेटर से पूछो, गवर्नमेंट वाले यहीं से आके वैक्सीनेशन अपनी सारी चीज़ें कराएं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर मेडिकल, आज ये हो गया, वीज़े पे डेट 18 है और इस 18 ही फ़्लाइट है। जब हज फ़्लाइट होगी तो पहले हाजी कैंप जाना, या यार देखो, अगर किसी की फ़्लाइट के ये जो आ रहा है ना 18 अप्रैल से के अलावा भी किसी का आ रहा है, किसी का पहली को 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई किसी किस्म का। वीज़े पे डेट, अच्छा ये हज, जब हज फ़्लाइट होगी तो पहले हाजी कैंप जाना है। जी जारी बात है, नहीं हाजी कैंप फ़्लाइट में तो नहीं जाना होता, बस सीधा एयरपोर्ट जाएं और अपने फ्लाई करें। हाजी कैंप से कोई लेन देन नहीं है। रोड टू मक्का अभी तक इस्लामाबाद और उसका कराची का, ये लाहौर का भी अनाउंस नहीं हुआ, देखो होता है या नहीं। जब हज फ़्लाइट होगी तो पहले हाजी कैंप नहीं, ये होगा। वीज़े के प्रिंट निकलवाना या मोबाइल में सेव रखना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, बस एम ही हाजियों को शौक़ होता है, ना प्रिंट निकलवाने की ज़रूरत है, ना सेव रखने की ज़रूरत है, और ना देखने की ज़रूरत है, और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाजी कैंप इस बार कहाँ कहाँ लगेंगे, जहाँ जहाँ लगेंगे, जो जो तरतीब होगी वो आपको लाजिम इंशाल्लाह बता भी दी जाएगी। मोस्टली पंजाब साइड पे तो सेम ही हर जगह पे होंगे, सिंध में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, शायद कोई अभी थोड़े इलाका वाइज क्लोज भी चीज़ें की जाएँ, लेकिन हम इंशाल्लाह इस पर पूरी एक कैंपेन चलाएँगे, आपको हर हाजी कैंप की प्रॉपर डिटेल इंशाल्लाह दे दी जाएगी टाइम पे। और मेरे ख्याल से यही थे भाई, बिलखसूस ज़रूरी चीज़ ये, एक थोड़ी ना तबीयत ख़राब है कि सोया नहीं हो ना, तो नींद आई हुई है। तो देखो आप ना हज के अमाल में फ़िक्रमंद रहें, ये अभी सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये आपको हाजी वैसे ही तजस्सुस में आके परेशानी लेता है, ठीक है, आपका हक भी है, इंसान है, फितरती अमल है, लेकिन कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह के लिए हैं, अपने टाइम के हिसाब से सब बेहतरीन किस्म की चल रही हैं, बेहतरीन किस्म की, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलती रहेंगी। और बस यही, अभी जो भी आपसे गपशप होगी इंशाल्लाह ईद के बाद होगी। अब समझे कि ईद की छुट्टियाँ, हमारी भी ईद की छुट्टियाँ हैं ना, आज मेरी वापसी है पाकिस्तान के लिए, तो बस अल्लाह पाक खैर फरमाए। अभी तो फ़िलहाल इसको छोड़ने का, मक्का मदीना को छोड़ने का ये एक दुख है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद अब इस मामले में सारी गपशप होगी। जो भी ऐसी अपडेट, ये अब तो कोई वैसे अपडेट आनी भी नहीं है, जो भी अपडेट हैं वो ईद के बाद ही आनी है, तो जैसे इंशाल्लाह आएंगे आपको लाजिम दे दी जाएंगी। बाकी हज ग्रुप भी बन गए हुए हैं मेल फीमेल के, जिन्होंने उसमें ऐड होना हो वो कमेंट में बता सकते हैं, नंबर भेजेंगे, उसमें अपनी डिटेल बताएं, ऐड कर देंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। कहा सुना माफ़ी, अल्लाह हाफ़िज़।